गोकुल में देखो बाजे बधाई, जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई। गोकुल में देखो बाजे बधाई, यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को। लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को, ओ दिए कान्हा को ब्रज पहुँचाई। गोकुल में देखो बाजे बधाई, जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई। गोकुल में देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई भैया बाजे बधाई, बाजे बधाई भैया बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बजाई। हाँ, धन्य हुई है ब्रज भूमि सारी, धन्य हुई है ब्रज भूमि सारी। त्रैलोकी नाथ जन्मे कृष्ण मुरारी, त्रैलोकी नाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। ओ सारी नगरी है आज हर साई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। ओ सारी नगरी है आज हर साई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बनठन लूटावे बाबा पायल और छल्ला, बनठन लूटावे बाबा पायल और छल्ला। लड़ुआ बटे और पेड़ा रसगुल्ला, लड़ुआ बटे और पेड़ा रसगुल्ला। देखो मैया तो फूली न समाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई भैया बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। दाऊ लुटावे सोना चांदी और जेवर, दाऊ लुटावे सोना चांदी और जेवर। छाया आनंद आज खुशियाँ हैं घर घर, छाया आनंद आज खुशियाँ हैं घर घर। ये सब देख हंसते हैं कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई भैया बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय, प्यारे कान्हा की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय की कथा चल रही है। इसमें ब्रह्मा जी नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए सृष्टि का किस प्रकार निर्माण हुआ, कैसे ब्रह्मा जी से भी ऊपर नारायण भगवान श्री कृष्ण का स्थान है, ये सब बातें अपने बेटे नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे थे कि भगवान माया के गुणों से रहित हैं और अनंत हैं। भगवान श्री कृष्ण माया के वश में नहीं आते हैं, क्योंकि माया को उत्पन्न करने वाले वही हैं, और इसलिए माया उनके कहे अनुसार चलती है, वे माया के कहे अनुसार नहीं चलते।
और वे अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। उनके नाम रूप गुण सब अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और इसलिए उनको किसी सीमा में बांधना हमारी मूर्खता है। भगवान तो अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय, किसी भी जीव के जीवन में ये तीन महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। सबसे पहले वो उत्पन्न होता है, सृष्टि होती है, फिर वह बनाए रखता है अपने आप को, बढ़ता है, उसका पालन पोषण होता है, यह स्थिति के अंतर्गत आता है, और अंत में वह मौत को, मृत्यु को प्राप्त होता है, प्रलय हो जाती है और वह उसका अंत हो जाता है। तो सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये हर जीव के जीवन में तीन घटनाएं होती हैं। यही अखिल ब्रह्मांड में सबके साथ होती हैं। इनके लिए रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण उत्तरदायी होते हैं। इन्हीं के द्वारा माया सब जीवों को नाच नचाती रहती है। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बदनन्ति नित्यदा मुक्तम मायिनम पुरुषम गुणा। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को बता रहे हैं कि यही तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, द्रव्य यानी वस्तु, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। यद्यपि जो मनुष्य है वो मायातीत है, भगवान भी मायातीत हैं, और भगवान का अंश होने के कारण यह मनुष्य भी, यह जीव भी मायातीत है। यह नित्य मुक्त है, कभी किसी बंधन में रहने वाला यह जीव नहीं है, लेकिन फिर भी ये बंधन में बंध जाता है। कैसे? क्योंकि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो माया जादूगरनी है, इसके तीन बंधन करने वाले हथियार हैं। यह वस्तुओं के फेर में, ज्ञान के फेर में और क्रिया के फेर में बांध ले जाते हैं। कार्य के रूप में, कारण के रूप में या कर्तापन के अभिमान में ये व्यक्ति को बांध देते हैं। स एस भगवान लिंगई स्त्रीभिरेभिरक्षो रथोक्षजा स्वलक्षित गति ब्रह्मन सर्वेषां मम चेश्वरः। नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं। यद्यपि भगवान गुणों के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन फिर हम सब मनुष्यों को भगवान क्यों नहीं दिखते, इसका कारण बताते हुए नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान तो इंद्रियातीत हैं, इंद्रियों से परे हैं, और भगवान गुणों के इन तीन आवरणों, कर्तापन, कार्य और कारण, इन तीनों के आवरण के द्वारा अपने आप को ढक लेते हैं। इसलिए सामान्य लोग भगवान को नहीं जान पाते। लेकिन वास्तव में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे संसार के, और जब सारे संसार को कहते हैं तो अपने को अलग से शामिल कर लेते हैं कि चलो मैं ब्रह्मा हूं, मैंने संसार को बनाया, तो संसार भी भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत है, और संसार को बनाने वाला मैं ब्रह्मा भी भगवान के ही अंतर्गत हूं। वो कहते हैं कि सारे संसार के और मुझ ब्रह्मा के भी एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। कालम कर्म स्वभावम च मायेसो मायया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तम विभूषु सुरूपाददे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। कुछ भी भगवान ने अलग से नहीं बनाया, सब भगवान से ही उत्पन्न हुआ। भगवान के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई। क्या इच्छा उत्पन्न हुई? कि एको अहम
बहुश्यामः, मैं एक बहुत भागों में बट जाऊं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा जब उनके अंदर उत्पन्न हुई, उस इच्छा के उत्पन्न होने पर उन्होंने अपनी माया से अपने स्वरूप में, माया भी उन्हीं की, स्वरूप भी उन्हीं का, उसी में स्वयं प्राप्त काल को, कर्म को और स्वभाव को, इन सब को जगह दे दी, इन सब को स्वीकार कर लिया। कालाद गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद्भूत। नारद जी से ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों के क्षोभ उत्पन्न कर दिए। काल ने ये तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी क्षोभ को उत्पन्न कर दिया। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने उन्हें महत तत्व को जन्म दिया। धीरे धीरे भगवान के अंदर से सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये सृष्टि कैसे बनी, इसका विस्तृत वर्णन ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो, सबसे पहले तो भगवान थे, उनके अंदर एक इच्छा हुई कि बहुत भाग हो जाए मेरे। एक से बहुत होने की जब उनके अंदर इच्छा आई तो उन्होंने कहीं और से सामान नहीं लिया सृष्टि के निर्माण के लिए, अपनी ही माया से, अपने ही स्वरूप में उन्होंने काल, कर्म और स्वभाव को पहले स्वीकार किया। इसके बाद काल ने, जो भगवान की ही शक्ति से उत्पन्न हुआ था, भगवान की ही शक्ति से उस काल ने तीनों गुणों को उत्पन्न किया। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न हो गए। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया। महत तत्व तक की बात जब इस श्लोक में हो जाती है तो आगे की सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये बताते हुए नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, महत्तस्तु विकुर्वाणा द्रज सत्वोपबृंहितात तमः प्रधानस्तभवद द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्तत्व का जो विकार हुआ, जब महत्तत्व में रजोगुण और सतोगुण बढ़े तो उसमें एक विकार उत्पन्न हुआ। उस विकार के फलस्वरूप ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूपी तमः प्रधान विकार हुआ। पहले केवल दो रूप आए, रजोगुण और सतोगुण, लेकिन जब उसमें विकार उत्पन्न हुआ, उनके विकार के फलस्वरूप तमोगुण का प्रादुर्भाव हुआ, उस विकार स्वरूप तमोगुण उत्पन्न हुआ। सोहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् संभूत त्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्य शक्ति ही क्रिया शक्तिर्ज्ञान शक्तिरिति प्रभो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो तमोगुण उत्पन्न हुआ वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। ये तीन तरह का वह अहंकार था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जो वैकारिक अहंकार है ये ज्ञान शक्ति प्रधान है, ज्ञान से उत्पन्न होने वाला अहंकार। जो तेजस अहंकार है ये क्रिया शक्ति प्रधान है। जब क्रिया की बहुलता हो जाती है, अधिक से अधिक व्यक्ति कर्म करने लगता है, कर्म से उसका पेट नहीं भरता, तब वह अहंकार तेजस अहंकार होता है। और तीसरा तामस अहंकार है जो द्रव्य शक्ति प्रधान होता है, वस्तुओं की प्रधानता जीवन में आ जाती है। इस तरह इस अहंकार के तीन भेद ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताए। तामसादपि भूतार देवी कुर्वाणाद भूनभः तस्य मात्रः गुणः शब्दो लिंग यद दृष्ट दृश्ययोः।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब पंच महाभूतों के कारण रूपी तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की उत्पत्ति तामस अहंकार से हुई, और तामस अहंकार में यह आकाश की उत्पत्ति तब हुई जब उसमें पंच महाभूतों के कारण रूपी विकार की उत्पत्ति हुई। जब विकार आया, उसके बाद आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। शब्द जो है वो अहंकार के, जो आकाश है, शब्द जो है वो आकाश के रूप को, उसकी तन्मात्रा को, उसके गुण को दिखाता है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। दृष्टा और दृश्य का बोध कराने वाला शब्द है। नभसोथ विकुर्वाणाद भूत स्पर्श गुणोनिलः परान्वया शब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलम। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से कहते हैं कि जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। वायु क्या है? वायु आकाश का विकार है। वायु की उत्पत्ति आकाश में विकार उत्पन्न होने से हुई, और इस वायु का गुण स्पर्श है। जो पांच महाभूत हैं, उसी के हिसाब से जो सबसे सूक्ष्म है वह आकाश है, फिर उससे बड़ा वायु, फिर उससे ऊपर अग्नि, फिर उससे ऊपर जल, फिर उससे ऊपर पृथ्वी। तो सबसे सूक्ष्म जो तत्व है आकाश, उसका परिचायक शब्द है, और उससे भी जो बड़ा वायु रूपी जो पंच महाभूत है, उसको स्पर्श से दुनिया में बताया जाता है कि स्पर्श उसका गुण है। वायु का गुण स्पर्श है। जब वायु हमारे पास से निकलती है, हमें स्पर्श करती है, तो हमें पता चलता है कि हाँ वायु है। नहीं तो वायु को हम देख तो नहीं पाते, कैसे पता चलेगा कि वायु है? उसके स्पर्श से। जब पत्तियां हिलती हैं, पेड़ पौधे हलचल करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ वायु चल रही है। वायु का गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है, और चूंकि स्पर्श आकाश से उत्पन्न हुई वायु का गुण है, तो इसमें जिससे वह उत्पन्न हुआ है उसका कारण आकाश का गुण शब्द भी आ जाता है। इसलिए शब्द और स्पर्श ये मिल जाते हैं, स्पर्श शब्द वाला भी हो जाता है। बहुत तेज वायु चलती है तो पत्ते तो हिलते ही हैं, साथ में आवाज भी आती है। तो शब्द युक्त जो स्पर्श है, यह उसका विकराल रूप होता है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी स्पर्श के रूप हैं, इसी वायु के रूप हैं। वायोरपि विकुर्वाणात् काल कर्म स्वभावतः उत्पद्यत तेजो वै रूपवत स्पर्श शब्दवत। आगे आकाश हो गया, उसके बाद वायु आ गई। अब अगला नंबर किसका है? नारद जी को बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार उत्पन्न हो गया। काल बीता, कर्म हुए और स्वभाववश, इन तीनों के विकारों से वायु में जो विकार आया, उससे अग्नि तत्व की, तेज की उत्पत्ति हुई, और इसका प्रधान गुण रूप है। अग्नि को हम कैसे जान पाते हैं? जब हम अग्नि को देखते हैं, उसकी ज्वाला को देखते हैं, उसके रूप को देखते हैं, तब हम पहचानते हैं कि ये अग्नि है। तो अग्नि का गुण उसका रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द और स्पर्श भी इसमें आ जाते हैं। अग्नि में उसका मूल गुण जो रूप है वो तो होता ही है, लेकिन उसके जो मूल कारण है, अग्नि आई वायु से, तो उसका जो गुण है
वह स्पर्श रूपी गुण, और वायु आई आकाश से, तो उसका भी जो मूलभूत गुण है शब्द, ये भी अग्नि में मिल जाते हैं। इसलिए अग्नि में रूप के साथ साथ शब्द और स्पर्श भी होता है। तेजस्तु विकुर्वाणात् आसीदम्भो रसात्मकम रूपवत स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जब कोई वंशावली आगे बढ़ती है तो आने वाली पीढ़ियों में पुरानी सारी पीढ़ियों के गुण आ जाते हैं। ऐसे ही एक के बाद एक जब पंच महाभूत एक के बाद सूक्ष्म से बड़े होते हुए विकार स्वरूप उत्पन्न होते हैं, तो उनमें भी अपने पूर्व वाले के और उससे भी पूर्व वालों के सब के विकार आ जाते हैं, सब के गुण आ जाते हैं। इसीलिए आकाश में केवल शब्द रूपी गुण था, वायु में शब्द स्पर्श रूपी जो उसका मूल गुण था वो तो था ही, और उसका जो मूल कारण आकाश था उसका शब्द रूपी गुण भी आ गया। जब बात अग्नि की हुई तो अग्नि में उसका रूप रूपी मूल गुण तो था ही, लेकिन अग्नि की उत्पत्ति वायु के विकार से हुई थी, इसलिए उसमें स्पर्श भी आ गया, और वायु की उत्पत्ति आकाश के विकार से हुई थी, इसलिए उसमें शब्द भी आ गया। तो अग्नि में 3 गुण हो गए, उसका मूल गुण जिसे रूप कहते हैं, और उसके बाद वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। जब इस अग्नि में विकार हुआ तो जल की उत्पत्ति हुई, और जब जल की उत्पत्ति हुई तो उसका गुण रस है। जल का गुण रस है, लेकिन कारण तत्वों के गुण, जल बना अग्नि से तो रूप भी आ गया, अग्नि बनी वायु से तो स्पर्श भी आ गया, और वायु बनी आकाश से तो शब्द रूपी गुण भी आ गया। और इसलिए जल में रस जो उसका मूल गुण है उसके साथ साथ शब्द, स्पर्श और रूप भी शामिल रहते हैं। विशेषस्तु विकुर्वाणा तंबसो गंधवान भूत परान्वयाद रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्वितः। और जो सबसे भारी भरकम तत्व है विकार से उत्पन्न हुआ जल के, वह है पृथ्वी। जल के विकार से उत्पत्ति हुई पृथ्वी की, और इसका गुण है गंध। जब कभी बारिश होती है तो हमारी नाक में पृथ्वी की वह गंध अपने आप से आ जाती है। बारिश के समय में आप सब अनुभव करते हैं कि एक पृथ्वी की जो मूलभूत सुगंध है, गंध है, वो हमारी नाक में अपने आप आती है। हमें उसका एहसास होता है, उस सुगंध को हम जान पाते हैं, उसका आभास कर पाते हैं। जल के विकार से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इसका मूल गुण तो गंध है, लेकिन कारण के गुण कार्य में आते हैं, और इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी पृथ्वी तत्व में विद्यमान रहते हैं। कारण के गुण उसके कार्य में अवश्य आते हैं। आने वाली पीढ़ियों में पुरानी पीढ़ियों के गुण बने रहते हैं, और इस तरह पृथ्वी में सभी पंचमहाभूतों के आकाश, वायु, अग्नि, जल, इन सब के भी गुण होते हैं। इसलिए 5 गुणों से युक्त हमारी पृथ्वी है, जिसमें गंध तो है ही, शब्द, स्पर्श, रूप और रस का भी समागम होता है। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय।